Good morning, class. Let's start our new chapter, fourth chapter, मनुष्यता। मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त, सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय देखते हैं। कवि परिचय। 1886 चीर गांव में इनका जन्म हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हुई। मनुष्यता चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि मनुष्यता चैप्टर क्या है, उन्होंने क्या लिखा इसके बारे में। उन्होंने कहा कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सोचने की शक्ति अधिक होती है। वह अपने ही नहीं दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखता है और दूसरों के लिए कुछ करने में समर्थ होता है। जानवर जब चारगाह में जाते हैं तो केवल अपने लिए चर कर आते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। वह जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी बनाता है, वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की सहायता से भी करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है, परंतु यह मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। वह मनुष्यों में ऐसे गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। मनुष्यता, सबसे पहले जो हमारे पाठ का नाम है मनुष्यता, उसे समझते हैं। मनुष्यता क्या है? ह्यूमैनिटी। आप सिर्फ अपने लिए सोचना, दूसरे के बारे में कुछ ना सोचना, कुछ भी दूसरे के प्रति फील मत करना, शायद वो मनुष्यता नहीं कहलाती। शायद इसीलिए केवल मनुष्य में ही वो शक्ति होती है कि वो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रख पाता है, दूसरों के लिए वो कमाता है, दूसरों की मदद भी करता है और अपने से ज्यादा उनकी केयर करता है। जैसे आपकी फैमिली में ही है, आपके पापा है, मम्मी है, वो आपके लिए कमा रहे हैं। किसके लिए कमाते हैं? अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, अपने परिवार के सुख दुख का ध्यान रखने के लिए कमा रहे हैं। और आप भी सोचते हो कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, जो कि मम्मी पापा हमेशा चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ें। तो आप भी उनके सुख दुख की टेंशन करते हो, चिंता करते हो, एक दूसरे का ध्यान भी रखते हो परिवार में। तो मैथिली शरण गुप्त जी यही कहते हैं कि जो एक दूसरे की सुख दुख की चिंता करते हैं, असली में वही मनुष्य कहलाते हैं। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं हो सकता जो केवल अपने बारे में सोचे, बल्कि वो दूसरों का भी ध्यान रखे। और जो इन्होंने कहा कि वह मनुष्यों में ऐसे गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में समाया रहे। अर्थात अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो कैसे याद करते हैं हम उसे कि इंसान बहुत अच्छा था, दूसरों के सुख दुख में खड़ा रहता था। तो ऐसा ही हमें मनुष्य बनना है, ऐसा ही इंसान बनना है कि जो जीते जी तो हम दूसरों की मदद करें, अच्छा हमारा नाम हो, बल्कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें हमारे उन गुणों से पहचाने, उन गुणों से हमें याद करें। ठीक है, पाठ का सार देखते हैं। उसने ये तो अपने विचार रखे, मैथिली शरण गुप्त ने, कि ऐसा एक मनुष्य होना चाहिए। और इस पाठ का सार क्या है, कवि क्या कहना चाहता है अपनी इस कविता के माध्यम से? इस कविता में मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इसमें समझाया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक मनुष्य को कैसे बने रहना चाहिए समाज में। पहले भाग में कवि कहता है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। जो इस धरती पे जन्म लेता है वो मरता ही मरता है, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। असली मनुष्य वही है
जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले, जो दूसरों की केयर करना सीख ले, दूसरों की मदद में हमेशा खड़ा रहे, असली मनुष्य वही कहलाता है। दूसरे भाग में कवि कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे, ठीक है? उदार बनना मतलब दूसरों की हमेशा केयर करना, उनकी देख-रेख करना, उन पर दयालुता दिखाना। तीसरे भाग में कवि कहता है कि पुराणों में उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं, जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। जैसे-जैसे आप एक-एक काव्यांश पढ़ोगे तो आपको ये सब जो यहाँ समझाया गया है, ये सब क्लियर हो जाएगा कि पुराणों में उन लोगों के उदाहरण हैं, जिन्हें उनकी त्याग भावना के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले। चौथे भाग में कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता है और जीता है। पांचवें भाग में वो कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब उस एक ईश्वर की संतान है। यदि कोई बच्चा अनाथ भी है तो उसे अनाथ मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब उस ईश्वर की संतान है। कहते हैं ना कि जिसका कोई साथ नहीं देता, भगवान उसका खुद साथ देते हैं। ठीक है? तो ईश्वर की संतान है। हम भगवान जैसे रखेगा वैसे रहेंगे, हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। छठे भाग में कवि कहना चाहता है कि हमें दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। अतः हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण करना चाहिए। सातवें भाग में कवि कहता है कि मनुष्यों के बाहरी कर्म अलग-अलग हों, परंतु हमारे वेद साक्षी कि सभी की आत्मा एक है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, अतः सभी मनुष्य भाई बंधु हैं और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरे मनुष्यों के काम आए। अंतिम भाग में कवि कहना चाहता है कि विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए। आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए और भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसे सोच वाला मनुष्य ही अपने और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है, मतलब भला कर सकता है। ठीक है? हमने सारे काव्यांशों का यहाँ पढ़ा, क्या-क्या वो कहना चाहते हैं। अभी एक-एक काव्यांश को ठीक से समझेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। वो कहते हैं कि ये मन में सोच लो हमेशा के लिए कि यदि तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हारा मरना भी है। ठीक है? न मृत्यु से डरो कभी, मृत्यु से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। अगर तुम मृत्यु को प्राप्त कर भी लेते हो तो ऐसे मरो कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। हुई न हो स मृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसा जीवन जीने वाले कब जीते हैं और कब मरते हैं कोई ध्यान नहीं देता। हुई न यो स मृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वो कहते हैं कि उस आदमी का जीना या मरना अर्थहीन है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता या मरता है, जो केवल अपने तक सीमित होता है कि मुझे सब सुख सुविधा मिल रही है, मैं ठीक हूँ, मेरी मम्मा को मिल रही है या बाकी परिवार के लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही, भाड़ में जाए दुनिया। ऐसा लोग मनुष्य हो ही नहीं सकता। ठीक है? जो केवल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता या मरता है। जिस तरह से कहा है ना, वही पशु प्रवृत्ति कि आप ही चरे। अब पशु है, ठीक है? पशु में वैसे होती है मानवता होती है, लेकिन बोल नहीं पाते बेचारे, कह नहीं पाते किसी को कुछ भी, बेजुबान होते हैं। तो वो कहते हैं कि पशु प्रवृत्ति जैसी होती है कि आप ही आप मरे, आप ही आप चरे, सॉरी।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉरी, मनुष्य का जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन जीने वाले कब जीते हैं और कब मरते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता। हमें दूसरों के लिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरों के लिए कुछ ऐसा काम करने चाहिए कि मरने के बाद भी हमें लोग याद रखें। साथ में हमें यह भी एहसास होना चाहिए कि हम अमर नहीं हैं। इससे हमारे अंदर से मृत्यु का भय चला जाता है। अर्थात हमें अपनी मृत्यु का भय बनाए रखना है और हमें यह भी देखना है कि हमें पशु प्रवृत्ति जैसा नहीं रहना। हमें एक मनुष्य बनकर दूसरों की भी हमेशा मदद करनी चाहिए, दूसरों के भी सुख दुख में अपना योगदान देना चाहिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उदार मतलब महान या श्रेष्ठ, ठीक है। बखानती मतलब गुणगान करना, धरा धरती, कृतार्थ भाव मानती कि उसका अपने ऊपर बहुत उपकार मानती है, उसका भाव मानती है, ठीक है। प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में भी किया जाता है, वेदों में लिखा जाता है, पुराणों में लिखा जाता है, या जो भी महान व्यक्ति हुए हैं उनका कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मीन्स सरस्वती, सरस्वती से यहाँ मतलब है हमारी पुस्तकें, उनका बखान, हमारी गुणगान हमारी पुस्तकों में भी किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अर्थात उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि वही व्यक्ति जो पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारा की भावना में बांध देता है, वही व्यक्ति मनुष्य सही मायने में मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। एक बार और देखेंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कि अगर कोई व्यक्ति महान व्यक्ति है जो दूसरों की देखरेख करता है, पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, तो उसका पुस्तकों में भी गुणगान किया जाता है और ये धरती उसके कृतार्थ का, उसके भाव को मानती है, मतलब उसे मान सम्मान देती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती कि उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। शुद्धार्थ, शुद्धार्थ मतलब भूख से परेशान। रंती देव ने किया करस्त थाल भी तथा दतीची ने दिया प्ररार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने 100 मास दान भी किया। करहस्त मतलब हाथ की। प्रहार्थ, प्रहार्थ मतलब पूरा के। तथा दधीची ने दिया प्रहार्थ अस्थि जाल, पूरा हड्डियों का जाल उन्होंने, पूरा हड्डियों का समूह दे दिया था। और शुद्धार्थ रंती देव ने क्या दिया था? हाथ की थाल भी, मतलब हाथ, पूरा अपना हाथ दे दिया था। उशीनर क्षितिज ने 100 मास दान भी किया। उशीनर क्षितिज मतलब उशीनर देश के राजा
शिबी ने सौ मास अपना मांस दान भी किया। सहर्ष वीरकरण ने शरीर चरम भी दिया, मतलब वीरकरण ने अपना कवच और कुंडल दे दिए थे। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पौराणिक कथाओं में व्याख्या कैसे करेंगे, प्रसंग सेम रहेगा। पौराणिक कथाओं में ऐसे कई महादानियों की कहानियां भरी पड़ी हैं जिन्होंने दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सहयोग के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान में दे दी थी। दधीची ने वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डी देवताओं को दे दी थी, मतलब उनकी हड्डियों से वज्र बने थे, हथियार बने थे, जिससे सबका भला हो पाया। सीबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए बहेलिए को अपने शरीर का मांस दे दिया था, मतलब वो जो कबूतर का शिकार कर रहे थे उनको अपने शरीर का मांस दे दिया था। ऐसे बहुत से महापुरुष इस दुनिया में पैदा हुए हैं जिनके परोपकार के कारण आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि अगर आप महान कार्य करोगे, अगर आप मनुष्यता बनाए रखोगे, तो आपको जैसे पुरानी कथाओं में इन लोगों की वर्णन मिलता है, ऐसे कहीं ना कहीं आपको भी याद किया जाएगा। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यहाँ, वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वमही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोकवर क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। महाविभूति मतलब सबसे बड़ी संपत्ति, ठीक है। एंड वशीकृत, वशीकृता मतलब वश में करने वाला। के मही, मही को इस यहाँ पे ईश्वर कहा गया है, ईश्वर। विरुद्धवाद, विरुद्धवाद मतलब विरुद्ध करना, खिलाफ होना कुछ। प्रसंग एक जैसा रहेगा। कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों का साथ देते हैं या उनके साथ रहते हैं, जिस इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए थे। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता, अर्थात क्या उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज उनको याद नहीं किया जाता, और क्या उनकी पूजा नहीं की जाती। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है, जो मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। पूरी दुनिया पर उपकार करने की इच्छा ही सबसे बड़ा धन होता है। ईश्वर भी वैसे लोगों के वश में हो जाते हैं। जब भगवान बुद्ध से लोगों का दर्द नहीं सहा गया तो वे दुनिया के नियमों के खिलाफ हो गए। उनको दुनिया के विरुद्ध जाना लोगों की भलाई के लिए था, इसलिए आज लोग उन्हें पूजते भी हैं। अर्थात यहाँ पर क्या कवि कहना चाहता है कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वो कहते हैं कि दया दिखाना, करुणा करना, सहानुभूति करना शायद सबसे बड़ी संपत्ति है, ठीक है। वशीकरता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, विरुद्ध 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 भाव बुद्ध का दया परवाह में बहा। वो कहते हैं कि जब लोगों की मर्यादा से ऊपर उठकर, उनके विरोध भाव से ऊपर उठकर बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने ये काम किया। उन्होंने समाज की वशीकृता को छोड़कर, उन्होंने वश में करने वाला जो समाज था या लोग जो उनकी बातें नहीं मानते थे, उन सबको छोड़कर, उनका विरोध करके उन्होंने लोगों के परोपकार के लिए कार्य किया। और क्या आज उनका वो परोपकार हम लोगों के लिए मान्य नहीं है, बल्कि हम उन्हें, महात्मा बुद्ध को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो कहते हैं कि चाहे हमें किसी की मनुष्यता के लिए विरोधाभास करना पड़े तो करो, ठीक है, लेकिन
अपनी दयालुता, अपनी करुणा करुणा भाव किसी के लिए कम ना होने दो। रहो न भूल के कभी मध्यांत, तुच्छ वित्त में, सन्नाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। ठीक है। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ मतलब भगवान साथ है। मदान मतलब घमंड। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। उस दयालु के, उस दीन बंधु के बहुत बड़े हाथ हैं, वो सबकी रक्षा कर सकते हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अधीर भाव मतलब उतावलापन जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, सबके साथ ही तो भगवान है। वो कभी ये मत सोचो कि हमारे साथ तो अपने हैं, सब वो अपने संभाल लेंगे, लेकिन ये मत सोचो कि दूसरा अनाथ है। दूसरे के साथ तो भगवान का साथ है। वह बहुत दयावान है, उसके हाथ सबके ऊपर रहते हैं। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचता है। यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। भगवान के हाथ इतने बड़े हैं कि उनका हाथ सबके सिर पर होता है। इसीलिए यह सोचकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है या यश है। ऐसा धीर व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यहीन होता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सौ बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से हो उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक मतलब देवता की गोद, अंक मतलब यहाँ गोद से, अमर्त्य देवता जो कभी नहीं मरते। रहो न यहाँ की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता। ऐसे कवि कहता है कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं। ठीक है। जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसीलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। यहाँ बढ़ो आएगा, ढ आएगा। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में बैठा लेंगे। वो कहना चाहते हैं कि तुम अगर सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो भगवान भी तुम्हें बाजुएं फैलाकर तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे, व परोपकार करे। जिस तरह से ब्रह्मांड में अनंत देवी देवता जनहित, जनहित मतलब लोगों के सम्मान के लिए, लोगों के हित के लिए, भलाई के लिए आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, उसी तरह इंसान को भी अपने भाईचारे से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी से किसी और का काम ना चले, बल्कि सभी एक दूसरे के काम आए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य, अंतरैक्य मतलब आत्मा की एकता, अंतकरण की, हमारे अंदर जो हमारे अंदर आत्मा समाई हुई है मनुष्य के अंदर, उसकी एकता में प्रमाणभूत, प्रमाणभूत मतलब प्रभा देने वाला, साक्षी अनर्थ है। अनर्थ मतलब व्यर्थ है या अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। व्यथा मतलब दुख, कष्ट।
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्रा बंधु है, यही बड़ा विवेक है। बंधु मतलब यहाँ पे भाई बंधुओं से है, भाईचारा से है। ठीक है। कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु है, यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिस स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की ही तो संतान है। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम मुसलमान हैं, चाहे हम सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन हम सब एक मनुष्य हैं। मनुष्य के आत्मा एक है, हम भगवान सबके एक है। ठीक है। कवि कहते हैं कि यदि भाई ही भाई के दुख या कष्टों का नाश नहीं करेगा, तो उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं और सबके माता पिता सिर्फ एक ही है, परम परमेश्वर है। कोई बड़ा है, कोई काम बड़ा है, कोई छोटा है, ऐसा केवल बाहर से दिखता है, अंदर से तो सभी एक समान ही है। इसलिए कर्म के आधार पर हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर एक भाई दूसरे भाई की पीड़ा को समझ सके, उसका निवारण कर सके, उसके दुख को कष्टों को दूर कर सके, तो वह उसका जीवन व्यर्थ नहीं माना जाएगा। अगर वह नहीं समझ पाता तो उसका जीवन व्यर्थ माना जाएगा। ये पंक्तियां कहीं ना कहीं हमारी जाति व्यवस्था की तरफ इशारा तो करती हैं, लेकिन हमें उस जाति व्यवस्था से परे होकर एक भाईचारे की तरह एक दूसरे का सहयोग हमेशा करना चाहिए। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना विभिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी अतर्क मतलब तर्क से परे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अभिष्ट मार्ग मतलब इच्छित मार्ग, हमारा इच्छा वाला मार्ग जो हम खुद चुनते हैं। कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी से चलना चाहिए। रास्ते में यदि कोई संकट या बाधाएं आए तो उन्हें हटाते चला जाना चाहिए। मनुष्य को यह ध्यान भी रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे हमें बढ़ना चाहिए। तभी यह संभव हो पाएगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम कर सकेगा। ठीक है। हमें अपने चुने हुए रास्तों पे हमें अपने लक्ष्य की ओर हंसते हुए और रास्ते की बाधाओं को हटाते हुए चलते रहना चाहिए। इन्होंने कहा है ना कि विपत्ति विघ्न जो पड़े ढकेलते हुए, घटे ना हेल मेल मतलब हमें मेल जोल नहीं घटाना, बढ़े ना विभिन्नता कभी, और हमारे बीच में कभी वो अलगाव वो विभिन्नता भी नहीं आनी चाहिए। अतर्क तर्क से परे होकर एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। ठीक है। कि हमें हंसते हुए अपने रास्ते की बाधाओं को हटाते हुए चलते रहना चाहिए। जो रास्ता आपने चुना है उस पर बिना किसी बहस के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बहस के पूरी निष्ठा से चलना चाहिए। उसमें भेदभाव बढ़ने की कोई गुंजाइश कभी भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि भाईचारा जितना बढ़े उतना ही अच्छा है। वही समर्थ है जो खुद तो पार हो ही और दूसरों की भी नैया को पार लगाए। इस तरह से यह पूरी कविता हमें क्या सिखाती है? ये हमें उपकारिता, परोपकारिता का उपदेश देती है कि मनुष्य को हमेशा
एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे पर परोपकार करना चाहिए। कैसे भी रास्ते में रुकावट आए, बाधाएँ आएँ, उनको दूर करके, जाति व्यवस्था को दूर करके और गरीब का या अमीर का भेदभाव दूर करके, छोटे-बड़े काम को ना देखकर हमें एक-दूसरे का हमेशा सहयोग करना चाहिए। जीवन के हर एक परिप्रेक्ष्य में हमें एक-दूसरे के सहयोग पर निर्भर करना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यदि वो समाज में रहता है तो हमें इसी सहयोग पर आधारित होना चाहिए कि आज हमें ज़रूरत है तो कल उसे भी ज़रूरत हो सकती है। जो दूसरे की भलाई में अपना जीवन लगाता है, उसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी याद करते हैं। थैंक यू। कविता बहुत अच्छी थी। कहीं न कहीं बहुत कुछ इस कविता से आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है? अच्छे से पढ़ना और पूरा कॉपी में आपको ज़रूर लिखना है। थैंक यू।